हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। मैं उत्कर्ष गोस्वामी आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिज़िक्स के कुछ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस। ओके, क्योंकि अब बस एक दिन ही बचा है पेपर में, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को रिवाइज कर लेते हैं। इन फार्मूलाज को, इन डेरिवेशंस को अच्छी तरह से आप रिवाइज करके जाना, अच्छी तरह से पढ़ के जाना, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इनके न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स भी आप ज़रूर देख के जाना। तो ज़्यादा लंबा सेशन मैं नहीं रखूंगा, बस मैं आपको फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट इसका रिवाइज कराऊंगा। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूलाज से। तो देखो यहाँ पर जो डेरिवेशंस आ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो आपका इनफाइनाइट प्लेन शीट का डेरिवेशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो गाउस लॉ का यूज़ करके जो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला है वो आप डिराइव करते थे। ठीक है, फ्लक्स को फाई इज इक्वल्स टू क्या करते थे, ई ए प्लस ई ए लिख के, है ना, ई ए प्लस ई ए। तो वहाँ पर ये क्या बन जाता था, 2 ई ए बन जाता था। और फाई की जगह क्या रख देते थे, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई होता था क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट गाउस थ्योरम से, जो किसके बराबर होता था, 2 ई ए के बराबर होता था। और क्यू की वैल्यू सिग्मा ए होती थी। ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या होती थी, सिग्मा ए होती थी। तो सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 2 ई ए, और ए टू ए कैंसिल आउट हो जाता था। और फाइनली आपका जो ई का फॉर्मूला है वो आ जाता था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इनफाइनाइट प्लेन शीट वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये मैंने आपको स्पेसिफिक डेरिवेशंस कराए थे मेरे वीडियोस में, देखना। डाइपोल वाले एक्शियल पॉइंट का और इक्वेटोरियल पॉइंट का पूरा अच्छी तरह से समझाया हुआ है, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, के पी ये होता है 2 kp/r³। एक्शियल का क्या होता है, 2 kp/r³, 2 kp/r³। और इक्वेटोरियल का ओनली होता है kp/r³, और दोनों का रेशियो जो होता है वो 2/1 होता है, ध्यान रखना। ठीक है, टॉर्क ऑन डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट है, पी ई साइन थीटा। ठीक है, टॉ इज इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, टॉ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। और डाइपोल के स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जरूर देख के जाना। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाइपोल का पोटेंशियल kp/r², ये वाला पूरा आप डेरिवेशन अच्छी तरह से देख के जाना। ठीक है, और इक्वेटोरियल पॉइंट पी एक्शियल का ही होता है, इक्वेटोरियल पे जीरो होता है पोटेंशियल, ध्यान रखना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस पी ई कॉस थीटा, इसका डेरिवेशन जरूर देख के जाना। कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही इंपॉर्टेंट है इसमें, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और जब डाइलेक्ट्रिक हो तो के टाइम्स हो जाता है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू किसके बराबर होती है, K is equals to capacitance with medium divided by capacitance without medium. So ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू होती है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला वी डी इज इक्वल्स टू ई ई टॉ बाय एम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है, वी डी वैक्टर जो होता है आपका, वो होता है माइनस का ई वैक्टर अपॉन में एम टॉ। ठीक है, तो ये जरूर देख के जाना भी अच्छी तरह से डेरिवेशन इसका। करंट ड्रिफ्ट रिलेशन आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ये मैंने डेरिवेशंस में अच्छी तरह से आपको कराया भी है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे उसके सारे वीडियोस देखो आप, उसमें मैंने ये सब डेरिवेशंस कराए थे। व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पी बाई क्यू बाई आर बाई एस इज इक्वल्स टू, इसमें अपन अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं एस, तो इसकी वैल्यू निकालना, पी बाई क्यू इज इक्वल्स टू आर बाई एस का, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एक आपका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये जरूर देख लेना। ठीक है, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, इससे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर देख के जाएं व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट। सर्कुलर लूप हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है एक्सिस के कारण, म्यू नॉट एन बाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 a² प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, और सेंटर पे होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो x की वैल्यू जीरो होने से जो आपका वैल्यू आती थी, क्या आती थी, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2a, ये फॉर्मूला होता था सर्कुलर लूप के कारण। ठीक है, तो ये डेरिवेशन भी जरूर देख के जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये सर्कुलर लूप का एक्सिस के कारण। ओके,
सर्कुलर लूप का बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्स की वैल्यू जीरो कर दोगे यानी सेंटर पे, तो लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई बाय 2a होता है। ए इज अ रेडियस, ए वहाँ पर रेडियस होती है, ठीक है। फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई डी, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये जो आप निकालते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो पैरेलल वायर्स होते हैं जिनमें करंट कैरिंग दो वायर्स हैं और उनके बीच की डिस्टेंस होती है डी, तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है उसका फॉर्मूला, ये इसका डेरिवेशन जरूर देख लेना। मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे सभी को आता है मिरर फॉर्मूला का डिराइव करना। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई म्यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। अब वी और यू क्या होते हैं तो सभी को पता ही होंगे, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वन बाई एफ इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन ब्रैकेट में वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। प्रिज्म फॉर्मूला ये भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन ए, प्रिज्म के सारे फॉर्मूला पढ़ के जाना। ए यहाँ डेल्टा एम होता है, ये डी का मतलब डेविएशन है, मीन डेविएशन जिसे कहते थे। साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय टू डिवाइडेड बाय साइन ए बाय टू, जहाँ डेल्टा एम क्या होता था, मीन डेविएशन होता था, ठीक है। डेल्टा एम क्या होता था, मीन डेविएशन होता था, ये भाई जरूर करके जाना प्रिज्म के फॉर्मूलाज, ठीक है। एटॉमिक फिजिक्स में भाई रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आपको पता ही है, जो rn होती है इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट होती है, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई m e स्क्वायर, ठीक है। और हाइड्रोजन ऑर्बिट के लिए, फॉर हाइड्रोजन, अगर अपन हाइड्रोजन की ऑर्बिट की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की कितनी रहती है, हाइड्रोजन के लिए जो फर्स्ट ऑर्बिट है R1 जो है आपकी, वो रहती है 0.528 एंगस्ट्रॉम, 0.528 एंगस्ट्रॉम, ये हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन के लिए अगर अपन Rn का फॉर्मूला देखें तो वो बन जाता है n स्क्वायर बाय जेड मल्टीप्लाई बाय 0.528 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना भैया हाइड्रोजन के लिए। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, nth ऑर्बिट की एनर्जी जो होती है वो माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस थे, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे, मैंने आपको रिवाइज करा दिए हैं, इनको अच्छी तरह से देख के जाना एग्जाम में। और अगर आपने ये देख लिए हैं सारे फॉर्मूलाज तो इनके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह पढ़ना, इनके न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह पढ़ना, ठीक है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगे हैं यही मैंने आपको बताए हैं, बाकी तो पढ़ना तो सब कुछ ही है, और मैंने पूरी एनसीईआरटी का आपको रिवीजन कराया हुआ है, तो वो सीरीज़ भी आप एक बार जल्दी से रिकैप करके जाना, ठीक है। वैसे आपने देख ली होगी, पर जिन्होंने नहीं देखी है तो जो जिसमें मैंने पूरी एनसीईआरटी आपको रिवाइज कराई है वो वीडियो ज़रूर देख के जाना, ओके। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और मेरी ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल, आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है कल, डोंट वरी। आपको बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि मैंने सब कुछ पढ़ा है, अच्छी तरह से पढ़ा है और मुझे सब कुछ आता है और मेरा पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 CBSE। जय हिंद।